हेलो एवरीवन। तो मार्वल की अगली से भी अगली मूवी का टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि अभी तो उनकी कैप्टन अमेरिका रिलीज होने वाली है 14 फरवरी को, फिर उसके बाद उनकी मई में रिलीज होगी थंडरबोल्ट्स, और फिर उसके बाद जुलाई में उनकी रिलीज होगी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जिसका की कल टीजर रिलीज किया गया 1 मिनट 32 सेकंड का, जिसमें ज्यादा कुछ तो नहीं दिखाया और जो कि मेरे को अच्छा भी लगा। लेकिन मैंने टीजर कई बार देखा, बार देखा, 0.25x की स्पीड पर देखा, जिसके बाद की मैंने कुछ डिटेल्स नोटिस की हैं जो कि शायद आपने मिस कर दी होगी, और आज की वीडियो में हम उन्हीं पर एक एक करके बात करेंगे। और अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पर आते हैं कि ये वैनेसा कर्बी इतनी सुंदर क्यों लग रही है। डैम, शी लुक्स सो गुड। अगर डॉक्टर डूम इसके पीछे पागल हो जाए तो कोई बेवकूफी वाली बात नहीं है, मैं इसके पीछे पागल हो जाऊं। खैर, फीलिंग्स को साइड में रख के काम की बात करते हैं। तो डिटेल नंबर 1, तो टीजर के इस वाले शॉट को देखकर एक अलग सी फीलिंग आती है, एक अलग सी वाइब आती है, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। ये पूरे इंटीरियर लुक को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं पर देखेला है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमने लोकी में देखा था, रेट्रो फ्यूचर टाइप, जहाँ के डिवाइसेस दिखने में ओल्ड है लेकिन वो काफी ज्यादा एडवांस है। और जैसे कि हमको पता है कि ये मूवी 1960s के टाइम में बेस्ड होने वाली है, यानी कि ये इस मूवी में हमको रेट्रो फ्यूचर दिखाने वाले हैं, जहाँ पर की चीजें दिखने में तो ओल्ड है लेकिन वो अंदर से बहुत एडवांस है। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि ये मूवी एक अल्टरनेट यूनिवर्स में टेक प्लेस करने वाली है। ये हमारे मेन एमसीयू में टेक प्लेस नहीं करेगी जहाँ पर एवेंजर्स है, नहीं, ये एक अलग दुनिया है मल्टीवर्स के किसी दूसरे कोने में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी के एंड में मेन यूनिवर्स में आ जाएंगे। इसके बाद टीजर में हमको ये वाला शॉट देखने को मिलता है जिसमें कि बीच में हम बैक्स्टर बिल्डिंग को देख सकते हैं, लेकिन डिटेल ये नहीं है। डिटेल ये है कि उसके आजू बाजू हमको 2 और बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, और उन दोनों बिल्डिंग्स के ऊपर बॉल्स बनी हुई है बड़ी बड़ी। आई डोंट नो कि ये बॉल्स क्यों बना रखी है बिल्डिंग्स के ऊपर, इनका क्या काम है, क्या रीजन है, इनसे क्या होता है, आई डोंट नो, मेरे को बस नोटिस हुई, मैंने आपको बता दी। इसके बाद अगले शॉट में हम ये देखते हैं कि जो रोबोट है हार्बी, वो नोट्स पढ़ रहा है खाना बनाने के लिए, यानी कि वो सीख रहा है कि कैसे बनाऊं खाना। उसके बाद जो थिंग है वो खाने को जज कर कहता भी है कि बढ़िया बनाए, बस 2 लहसुन की कमी है, वो डाल दोगे तो मजा ही आ जाएगा। दैट्स द गुड वन की रोबोट पढ़कर खाना बना रहा है। इसके बाद फिर इस वाले शॉट में आप ये देख सकते हो कि जो पीछे घड़ी लगी हुई है उसमें टाइम हो रखा है ऑलमोस्ट 6:25। और जैसा कि रीड ने हमको स्टार्टिंग में बताया था कि हम एग्जैक्ट 7 बजे हर संडे को डिनर करते हैं एक साथ, तो भी इनके पास आधा घंटा हो रहा है, तो उससे पहले थिंग और हार्बी जो कि इनका रोबोट है वो मिलकर डिनर तैयार कर रहे हैं। और टाइम एग्जैक्ट कितना है इस वाले शॉट में कंफर्म हो जाता है, 6:25 हो रही है, तो 35 मिनट है इनके पास। खाना अच्छा बनना चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद इस वाले शॉट में देख सकते हो कि जो अपना थिंग है, द थिंग, उसके पास सिर्फ 4 फिंगर्स है, 1 अंगूठा और 3 उंगलियां। तो ऐसा क्यों है एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने कॉमिक्स नहीं रीड की हुई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब बेन ग्रिम थिंग में ट्रांसफॉर्म हुआ तो उसकी 5 से सिर्फ 4 उंगलियां हो गई, क्योंकि मैंने ये गूगल किया था, मेरे को कुछ खास मिला नहीं। अगर आपको पता हो तो टेल मी इन कमेंट्स। इसके बाद अगले शॉट में हमको देखने को मिलती है सू स्ट्रॉम, एंड इस शॉट में कोई डिटेल नहीं है। इसके बाद अगले शॉट में हम रीड रिचर्ड्स को देखते हैं, जो कि एक ब्लैक बोर्ड को नीचे से निकाल रहा है। मतलब सही है भाई, ब्लैक बोर्ड भी ऊपर नीचे होते हैं। और फिर हम आगे के शॉट में देखते हैं कि इसी ब्लैक बोर्ड पर वो कुछ इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता कि बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज आई एम नॉट टू मच स्मार्ट, बट इस वाले डायग्राम को देखकर ये लग रहा है कि एक कुछ ऐसे ट्रैवलिंग वाला सीन है, क्योंकि इधर एग्जिट लिखा हुआ है, तो मे बी हो सकता है कि ये कोई टाइम ट्रैवल या ट्रैवल करने की तरकीब हो। बाकी तो उसके बारे में हमको मूवी में ही पता चलेगा कि व्हाट इज इट। बाकी इसी वाले सीन में हम पीछे नोटिस कर सकते हैं कि इन चारों के स्पेस सूट्स रखे हुए हैं, लेकिन ये वही सेम स्पेस सूट नहीं है जो कि उन्होंने इस टीजर में हर जगह पर पहने हुए हैं, क्योंकि जो सूट्स उन्होंने पहने हुए हैं उसमें व्हाइट कलर ज्यादा है, और जो यहाँ पर रखे हुए हैं उनमें ब्लू कलर ज्यादा है, तो कलर का डिफरेंस है। और ये हम सबको पता है कि ये चारों मिलकर स्पेस में जाएंगे, वहां पर ये कॉस्मिक एनर्जी से टकराएंगे, जिसके बाद की इनको पावर्स मिलेगी। लेकिन इस वाले शॉट में हम देख सकते हैं कि जो सू स्ट्रॉम है वो स्पेस में ही इनविजिबल हो रही है। ये सीन एकदम एक्सीडेंट के बाद का होगा, उनको पावर्स मिलने के बाद का होगा। इसके बाद इस वाले सीन में हम जॉनी स्ट्रॉम को देखते हैं, जो कि खुद को आग लगाकर वहां से उड़ जाता है। मे भी कुछ हो गया हो, कुछ थ्रेट आ गया हो, किसी को बचाने जा रहा हो। लेकिन इस वाले सीन में नोटिस करने वाली बात यह है कि पीछे थिंग भी खड़ा हुआ है, एंड उसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ही इज लाइक कि आई डोंट केयर। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जॉनी यहाँ से किसी को बचाने के लिए नहीं जा रहा है, बल्कि वो अपनी पावर्स को टेस्ट करने या
उनको कंट्रोल करने के लिए जा रहा है, क्योंकि हमको वो आगे कुछ शॉट्स में देखने को मिलता है जहाँ पर कि वो स्पेस में जा लिया है और वहाँ पर उसने जाकर अपनी पावर्स को लूज कर दिया है। और इस वाले शॉट में उसने वही सेम कपड़े पहने हुए हैं जो कि यहाँ पर पहने हुए थे, वही लीली जैकेट, व्हाइट ग्रे पैंट। और इसीलिए थिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एक्चुअली में कोई थ्रेट नहीं आया है। ये बंदा सिर्फ अपनी पावर्स को टेस्ट कर रहा है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ और ये पावर्स मेरा कहाँ तक साथ देंगी, जो कि स्पेस में जाती ही वो खुश हो जाती है। इसके बाद अगले शॉट में हमको थिंग और सू स्टॉर्म देखने को मिलती है, जिसमें कि सूजन ने हाथ में कुछ लिया हुआ है। और क्या ये आईपैड है? नहीं, ये कुछ वैसा ही होगा लेकिन उस टाइम का, या ये एक डायरी भी हो सकती है। इसके बाद हम अगले शॉट में देखते हैं सूजन को उसकी फोर्स फील्ड, फोर्स शील्ड को जनरेट करते हुए, उसका यूज करते हुए। और इसी सीन में हम पीछे वो ब्लू कलर की कार भी नोटिस कर सकते हैं, जो कि टीजर के हमको आगे कुछ शॉट्स में देखने को मिलती है। एंड इस कार के आगे लिखा भी हुआ है फैंटास्टिक कार, जो कि इन्हीं की कार होगी और इसी में ये लोगों को बचाने जाते होंगे। और इस वाले सीन में थोड़ा बहुत दिख भी रहा है कि उसमें कोई अंदर एक मेंबर बैठा हुआ है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सू स्टॉर्म ही होगी। और फिर वो आगे जाकर इस कार में से निकलकर यहाँ पर किसी से फाइट कर रही है। इसके बाद हम इस वाले सीन में देखते हैं कि आसमान से कुछ ऐसे आग बबूले, आग पत्थर, मिसाइलें धरती की ओर आ रही है। अब ये कौन कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। क्या ये गैलेक्टस कर रहा है या किसी और का ही काम है, ये तो अभी कंफर्म पता नहीं है। पर जितना मेरे को लगता है कि इस मूवी में ये फैंटास्टिक फोर की दुनिया तो खत्म होने वाली है और इसके बाद ही वो इस यूनिवर्स से निकलकर मेन यूनिवर्स में जाएंगे। एंड इस मूवी के एंड में गैलेक्टस में भी इनकी अर्थ को खा जाए। और गैलेक्टस से याद आया कि इन्होंने टीजर में गैलेक्टस का एक पीछे से शॉट भी दिखाया हुआ है, जो कि ठीक ही है, लेकिन इन्होंने सिल्वर सर्फर को नहीं दिखाया। वाई? और जैसे कि हमको पता चला था कि इस मूवी में सिल्वर सर्फर एक फीमेल होने वाली है और उनका रोल प्ले करेगी जूलिया गार्नर, जिनको कि मैंने देखा था ओजार्क में और आपने भी देखा होगा। तो अगर एक फर्स्ट लुक दिखा देते तो मजा आ जाता। इसके बाद इस वाले शॉट में बच्चों ने थिंग के मार्क्स लगाए हुए हैं और फैंटास्टिक फोर वाली हुडी पहनी हुई है। इट मींस कि इन चारों को पावर्स मिले काफी टाइम हो गया है और इनके मर्चेंडाइज भी बन गए हैं और लोगों ने इनको एक्सेप्ट भी कर लिया है। और इन सब के बाद ये टीजर खत्म हो जाता है इस वाले फाइनल शॉट के साथ, जिसमें कि हमको ये चारों एक साथ देखने को मिलते हैं बिकॉज दे आर ए फैमिली। इसके बाद एक डिटेल हमको मूवी के नाम में भी देखने को मिलती है। मूवी का नाम है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप्स का मीनिंग हो सकता है कि ये पहला कदम है सीक्रेट वॉर्स की ओर, या फिर ये फैंटास्टिक फोर का पहला कदम है मेन यूनिवर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ओर। व्हाट डू यू थिंक? आपके इस पर जो भी ओपिनियन है वो भी आप कमेंट में बता देना। बाकी इन सब के अलावा अगर मेरे से कुछ छूट गया हो या कोई मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट में जरूर से बताना। और अगर ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना। और अगर ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय एंड यू आर ओजीज।